अकाउंट क्लास। तो देखो बहुत ही बढ़िया शुरुआत हो चुकी है डेप्रिसिएशन की। मैंने पहले ही बताया था किसी भी एसेट के डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, जिसके मैंने तुम्हें दो मेथड बताए थे। एक होता है अपना स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड होता है अपना? स्ट्रेट लाइन मेथड। अपना तो खैर कुछ नहीं होता, आजकल तो सब पढ़ाया है, ठीक है। लेकिन दूसरा मेथड होता है अपना रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की बात करेंगे बाद में, ठीक है। अभी जो चल रहा है क्लास के अंदर वो चल रहा है अपना स्ट्रेट लाइन मेथड। तो मुद्दे की बात ये कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर कैसे डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग होती है, कैसे मशीन के अकाउंट को बनाया जाता है, कैसे एसेट के अकाउंट को बनाया जाता है, वो चीज हम सीख रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था ये चैप्टर 11th क्लास की अकाउंट का एक तरफ और बाकी के सारे चैप्टर एक तरफ। इस बात से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि ये चैप्टर वाकई में इंटरेस्टिंग है, और अगर सच बताऊं तो थोड़ा सा टिपिकल भी है, लेकिन थोड़ा सा, बस ज्यादा टिपिकल नहीं है। ध्यान से समझोगे हो जाएगा। अकाउंट ही तो बनाना है, कौन सी बहुत बड़े झंडे गाड़ने, ऐसा कुछ नहीं करना। तो अभी जो चल रहा था क्लास के अंदर वो चल रहा है अपना स्ट्रेट लाइन मेथड, और आई थिंक स्ट्रेट लाइन मेथड की काफी अच्छी शुरुआत हो चुकी है। क्वेश्चंस तुम लोगों के पास होने चाहिए इस समय, ठीक है। और जैसा कि मुझे मालूम है शायद हमने कुछ क्वेश्चन कर भी लिए हैं, तो तुम्हें मालूम है अकाउंट में मैं क्वेश्चन नंबर तो बोलता नहीं हूं, लेकिन उसी क्वेश्चन के आगे से अब हम कंटिन्यू करेंगे जो लास्ट क्लास में हुए थे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को ध्यान से बोलूंगा, दो बार बोलूंगा, सुन लेना, क्योंकि मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोल रहा हूं, तो तुम लोगों को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर मैं दो बार बोलूंगा तो, ठीक है। तो ध्यान से सुनते चलो। ऑन 1 अप्रैल 2014, ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें बताया था जब भी हम डेप्रिसिएशन का कोई सा भी क्वेश्चन करेंगे तो उस क्वेश्चन की पहले डिटेल बना लेंगे। उस क्वेश्चन की पहले क्या बना लेंगे? डिटेल बना लेंगे। जब एक बार हम पूरे क्वेश्चन की डिटेल बना लेते हैं ना, तो क्वेश्चन को करना बेहद आसान हो जाता है। तो देखो, ऑन 1 अप्रैल 2014, सबसे पहली बात यह है कि उसने कब काम करा है? 1 अप्रैल 2014 को। तो बोर्ड पे देखो, 1 अप्रैल 2014 को उसने काम करा। देखते हैं क्या काम करा। फर्नीचर कॉस्टिंग 55,000। बताओ, फर्नीचर की कॉस्टिंग थी। मैंने फर्नीचर को किससे लिख दिया? एफ से। मैंने फर्नीचर को किससे रिप्रेजेंट कर दिया? एफ से। फर्नीचर की कॉस्टिंग कितनी थी भाई? 55,000। ठीक है, 55,000 रुपए का फर्नीचर मैंने जरूर खरीदा होगा। खरीदा ही होगा भाई, चुरा के तो लाएंगे नहीं, चोर तो है नहीं हम। परचेज करा, ठीक है। इट इज एस्टिमेटेड दैट इट्स लाइफ इज 10 ईयर। क्वेश्चन ने बोला इसकी जो लाइफ है ज्यादा से ज्यादा कितने समय तक चलेगी? ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक चलेगी, 10 ईयर। देखो तुम सोच रहे होंगे मैं ये क्या कराने लग गया साइड में, मैं ये क्या डिटेल बनाने लग गया। ध्यान से सुनो, अगर तुम पूरे क्वेश्चन की डिटेल को टेक्निकली ऐसे लिख लोगे ना, अगर पूरे क्वेश्चन की डिटेल को टेक्निकली अपने सिंबल के हिसाब से ऐसे लिख लोगे, तो क्वेश्चन को करना और समझना बहुत ही ज्यादा क्या हो जाता है? इजी हो जाता है, ठीक है। और अगर एक बार डिटेल बनाना आ गया तुम्हें, फिर तो क्वेश्चन करने में ज्यादा टाइम लगने वाला भी नहीं है। डिटेल बनाने की टेक्निक में बस 2 मिनट लगते हैं बस, और जब एक बार सीख जाओगे तो हर एक बच्चा 1-1 मिनट में डिटेल बना देता है बड़े से बड़े क्वेश्चन की। बड़े से बड़े क्वेश्चन की डिटेल 1 मिनट में बन जाती है, मुश्किल से वो भी। अब आगे देखो, 10 साल के उसका टाइम पीरियड था, और एट द एंड ऑफ विच इट विल बी सोल्ड फॉर 5,000। देखो बाद में इसको कितने रुपए का बेच दिया गया? 5,000 का। मतलब इसकी सेल्स वैल्यू भी बता रखी है, कितने रुपए की बिक सकती है ये? 5,000 रुपए की। इट विल बी सोल्ड, ठीक है। मुझे बताओ, अगर ये 5,000 की बिक सकती है, अगर ये 5,000 की बिक सकती है, तो इसका मतलब ये हमें क्या बता रखी है? स्क्रैप वैल्यू बता रखी है। तुम्हें बताया होगा, मैंने एक चीज बता रखी थी
किसी भी चीज, कोई सी भी जब हम एसेट खरीदते हैं तो खरीदने के बाद एंड में उसकी कुछ बिकने वाली वैल्यू होती है, जिसके मैंने 3 नाम बताए थे, रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू या सेल्स वैल्यू। ध्यान से सुनो, रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू या सेल्स वैल्यू। लेकिन इस क्वेश्चन में किस नाम से दे रखा है? सेल्स वैल्यू के नाम से। देखो क्या लिखा हुआ है, जब 10 साल हो जाएंगे, 10 साल के बाद ये कितने की बिकेगी? ये बिकेगी 5000 की। भाई हो सकता है बिक जाए और हो सकता है ना बिके, ठीक है। तो कुल मिलाकर सेल्स वैल्यू कितनी है? 5000। सेल्स वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू, सेल्स वैल्यू मतलब रेजिडुअल वैल्यू। अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। एडिशंस आर मेड ऑन 1 अप्रैल 2014। देखो अभी तक जो क्वेश्चन हमने करे थे उसके अंदर वो एक ही एसेट खरीदता था, पूरे साल भर में एक ही एसेट खरीदता था, उसी पर डेप्रिसिएशन लगाता था, एक एसेट खरीदता था, उसी पर डेप्रिसिएशन लगाता था। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर अब इसने और खरीदा। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एडिशंस आर मेड ऑन 1 अप्रैल। एडिशंस का मतलब है और खरीद लिया। देखो जब भी नया फर्नीचर खरीदने की बात होगी ना, पहले वाले फर्नीचर के नीचे बना देना एक लाइन, अब आगे लिखेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, 1 अप्रैल 2014। देखो बोर्ड पे, 1 अप्रैल 2014 को उसने फिर से कुछ और खरीदा। देखो क्या लिखा हुआ है, 1 अप्रैल 14 को नहीं, 1 अप्रैल 2015 को खरीदा, 1 अप्रैल 2015 को खरीदा और 1 अक्टूबर 2017 को खरीदा। देखो 1 अप्रैल 2015 और 1 अक्टूबर 2017 दो बार खरीदा। एक बार फर्नीचर खरीदा 9500 का, एक बार फर्नीचर खरीदा 8400 का। बात समझ में आ रही है ना? देखो मैं ध्यान से समझा देता हूं, दो डेट हैं, 1 अप्रैल 2015 और 1 अक्टूबर 2017। चलो कोई बात नहीं, ये लो मैंने लिख दी 1 अक्टूबर 2017, ठीक है। बताओ 1 अप्रैल को उसने जो फर्नीचर खरीदा, देखो पहले से एक फर्नीचर खरीद रखा था ना उसने, अब दूसरा फर्नीचर खरीदा, फिर 1 अक्टूबर को तीसरा फर्नीचर खरीदा। कितने फर्नीचर हो गए? 3 फर्नीचर हो गए। तो एक काम करे करो, जब बहुत सारे फर्नीचर आ जाते हैं ना तो फर्नीचर पे नंबर डाल दिया करो। देखो पहला फर्नीचर F1, दूसरा फर्नीचर F2, तीसरा फर्नीचर F3। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना भाई? जब भी बहुत सारी मशीनें खरीदे बार बार, या जब भी कोई बहुत सारी बिल्डिंग खरीदे, कभी एक बिल्डिंग खरीद रहा है, कभी दूसरी बिल्डिंग खरीद रहा है, कभी तीसरी बिल्डिंग खरीद रहा है, तो जब भी ये ऐसा करेगा तो उस पर है ना छोटा सा क्या डाल दिया करो? नंबर डाल दिया करो। डाल दिया करो नहीं, डालना है, सॉल्यूशन में भी डालना है, इस बात का ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं। देखो जो दूसरा फर्नीचर खरीदा था 1 अप्रैल 2015 को, वो तो था 9500 का। कितने का खरीदा था? 9500 का। और नीचे वाला फर्नीचर कितने का खरीदा है? 8400 का। बात समझ में आ रही है ना? और देखो ब्रैकेट में इनकी रेजिडुअल वैल्यू भी लिखी हुई है, बोर्ड पे देखो, अपने क्वेश्चन के अंदर देखो ब्रैकेट के अंदर रेजिडुअल वैल्यू लिखी हुई है 2 500 रुपए और 400 रुपए। मुझे बताओगे 500 रुपए किसकी रेजिडुअल वैल्यू है? दूसरे फर्नीचर की। और 400 रुपए किसकी रेजिडुअल वैल्यू है? तीसरे फर्नीचर की। तो देखो बोर्ड पे, रेजिडुअल वैल्यू इसकी बता रखी है 500 और रेजिडुअल वैल्यू इसकी बता रखी है 400। उम्मीद करता हूं कि तुम्हें क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन को बस समझने में टाइम लग रहा है, बस इससे ज्यादा इस क्वेश्चन को करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला। अब आगे देखते हैं। शो द फर्नीचर अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स। क्वेश्चन ने बोला है कितने साल के लिए अकाउंट बनाना है? 4 साल के लिए बना देंगे। बताओ 2014 से काम शुरू हुआ है, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18। कब तक के लिए अकाउंट बनाने के लिए बोला है? 2018 तक के लिए। समझ में आ रही है ना बात? बना देंगे। वो 4 साल के लिए क्या 40 साल के लिए बोलेगा तो भी बना देंगे। बस ये है कि हमें 40 साल लग जाएंगे बनाने में, है कि नहीं? क्योंकि भाई 40 साल तो बहुत होते हैं, है कि नहीं? चलो खैर। और कौन से मेथड से भाई? स्ट्रेट लाइन मेथड से। क्वेश्चन हो गया है खत्म। अब मैं तुम्हें एक खास बात बताऊं,
जो क्वेश्चंस तुम्हारे पास है ना, उस क्वेश्चन की तुमने क्या बना ली है, डिटेल बना ली है। उस क्वेश्चन को उठाओ और फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन की क्या बना चुके हैं हम, डिटेल बना चुके हैं। टेस्ट में भी ऐसे ही करना है, पेपर में भी ऐसे ही करना है। इस डिटेल को साइड में लाइन ड्रॉ करके रफली तुम अपनी आंसर शीट में, पेपर में भी बना सकते हो, कोई तुम्हें गलत नहीं बोलने वाला। ये डिटेल तुम्हारी बहुत ही ज्यादा मदद करेगी, बहुत ज्यादा। ये डिटेल ऐसी डिटेल होती है, बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत आसानी से निपटा देगी, ये वाली डिटेल, ठीक है। और दूसरी और सबसे काम की चीज बात ये है इस डिटेल के अंदर, एक बार डिटेल हो जाती है ना, तो उसके बाद क्वेश्चन तुम्हें काफी हद तक समझ में आ चुका होता है। अब स्टार्ट करते हैं अकाउंट बनाना। देखो, अकाउंट बनाने से पहले मुझे बताना कितने फर्नीचर थे। एक फर्नीचर है इस क्वेश्चन में, दो फर्नीचर है या तीन फर्नीचर है? भाई इस क्वेश्चन में है तीन तीन फर्नीचर। तो एक काम जरूर करना, पहले वर्किंग नोट में तीनों फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके लिख लो। देखो यहां पर बनाएंगे वर्किंग नोट। पहले मैं तुम लोगों को वर्किंग नोट में तीनों का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके निकलवा रहा हूं, फिर मुझे बताना जब मैं क्वेश्चन में तुमसे पूछूंगा, जब मैं क्वेश्चन में तुमसे डेप्रिसिएशन के बारे में पूछूंगा तब तुम उसके बारे में मुझको जरूर बताना। देखो वर्किंग नोट के अंदर लिखो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1, समझ रहे हो ना? अब देखो कैसे निकलता है, याद है ना फॉर्मूला, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में टाइम, याद है ना फॉर्मूला? मैं तुम लोगों के लिए बस एक ही बार फॉर्मूला लिख रहा हूं, बार बार नहीं लिखूंगा। कभी तुम सोचो कि बार बार लिखूंगा, नहीं, मैं क्या बेवकूफ हूं? दिखता हूं मैं बेवकूफ? वो नहीं, लेकिन खैर बताओ कॉस्ट कितनी थी भाई। देखो पहले फर्नीचर की कॉस्ट थी 55,000, पहले फर्नीचर की कॉस्ट आ गई 55,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू, बताना कितने की बिक सकती थी? याद है ना, स्क्रैप वैल्यू, सेल्स वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो सेल्स वैल्यू कितनी है? 5,000, ये लो जी 5,000 अपॉन में टाइम, बताना टाइम कितने का है? 10 साल का टाइम है। बहुत ही बढ़िया। देखो 55,000 में से 5,000 जाएंगे 50,000, और 50,000 को अगर तुम कितने से डिवाइड दे दोगे? 10 से, तो कितना बचेगा? 5,000। मतलब कि हर साल डेप्रिसिएशन पहले फर्नीचर पर, ध्यान से सुनो, पहले फर्नीचर पर, दूसरे पर नहीं, तीसरे पर नहीं, सिर्फ पहले फर्नीचर पर हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 5,000। समझ में आ रही है ना बात? पहले फर्नीचर पर हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगे करेगा? 5,000। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बताओ एक फर्नीचर थोड़ी ना था, और भी तो थे। इस वाले को नोट कर लो, अगर रह गया तो वीडियो पोस्ट करके नोट कर लो, मैं रब कर रहा हूं। अब वर्किंग नोट के अंदर बनाना नंबर 2, टीचर चेक करते हैं ये वर्किंग नोट। कभी तुम सोच रहे हो मैं यूं ही बनवाए जा रहा हूं, खामे का मेहनत कर रहा हूं, हम तो नहीं कर रहे, नहीं। टीचर प्रॉपर तरीके से हर बच्चे का वर्किंग नोट क्लियरली चेक करेगा। अगर उसको वर्किंग नोट समझ में नहीं आया तो तुम्हारे क्वेश्चन में मार्क्स कम मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब दूसरे फर्नीचर पर, बोर्ड पे देखो, बताओ दूसरे फर्नीचर की कॉस्ट है 9,500। दूसरे फर्नीचर की कॉस्ट कितनी आ गई? 9,500। और इस फर्नीचर की रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 500, ये आ गई 500। और अपॉन में तुम कहोगे इसका तो टाइम बताया नहीं, इसका तो उसने टाइम पीरियड नहीं बताया। तो देखो जब इस फर्नीचर का टाइम पीरियड नहीं बताया ना, तो वही ले लेना जो पहले बताया था। देखो कितनी बता रखी है लाइफ? 10 साल। इस वाले फर्नीचर के लिए भी तुम्हें कितनी लाइफ लेनी है? 10 साल ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टेस्ट में भी और पेपर में भी। ठीक है, तो ले लो 10 साल। देखो वट पे 9,500 में से 500 गए 9,000, है ना? और 9,000 अपॉन में 10, कितना डेप्रिसिएशन लगेगा हर साल इस पर? 900 रुपए का डेप्रिसिएशन।
कितना डेप्रिसिएशन लगेगा भाई हर साल इसके ऊपर? 900 रुपए का डेप्रिसिएशन। उम्मीद करता हूं तुम्हें क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ में जरूर आ रहा होगा, आना भी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कुछ खास अभी तक है भी नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। बताओ, अभी भी तीसरा फर्नीचर बाकी है ना। देखो बट पे, जब भी डेट बदल जाए करे ना, बीच में लाइन खींच लिया करो, मेरे ध्यान नहीं रहा। ये लो, इस डिटेल को जितना अच्छा बनाओगे ना, तुम्हारा ही फायदा है, और टीचर भी चौंक जाएगा, यार बच्चे ने बड़े तरीके से कर रखा है। पहले क्वेश्चन की डिटेल बनाई, वर्किंग नोट बनाया, फिर अकाउंट बनाया। अकाउंट के टीचर को जितनी ज्यादा तुम सुविधा करके दोगे ना सॉल्यूशन को चेक करने के लिए, अकाउंट के टीचर नखरेले होते हैं, कॉपी चेक करने में आधा नाटक करते हैं, आधा क्या पूरे नाटक करते हैं। तो उनको जितनी ज्यादा सुविधा दोगे अपनी कॉपी चेक करने में, उतना ज्यादा असर तुम्हारे मार्क्स पर पड़ेगा, ज्यादा आने का। अब तीसरा फर्नीचर, तो देखो तीसरे फर्नीचर का वर्किंग नोट तीसरे पॉइंट में लिखो, लिखो डेप्रिसिएशन ऑन F3। अब बताओ तीसरे फर्नीचर की कॉस्ट कितनी थी? तीसरे फर्नीचर की कॉस्ट थी 8,400। ये लो जी, 8,400 माइनस इसकी रेजिडुअल वैल्यू कितनी है? 400। इसकी रेजिडुअल वैल्यू है 400 और अपोन में आएगा 10। बताओ 8,400 में से 400 गए 8,000, और 8,000 को जब 10 से डिवाइड दोगे तो कितना डेप्रिसिएशन आ गया? 800 रुपए का डेप्रिसिएशन। दैट डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 800 रुपीज। तीसरे वाले डेप्रिसिएशन के अंदर एक खासियत है। क्या खासियत है वो मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब क्वेश्चन के अंदर इसकी बारी आएगी। मतलब कि जब मैं अकाउंट बना रहा हूंगा ना, तभी मैं तुम्हें इस वाले डेप्रिसिएशन की खासियत बताऊंगा तीसरे फर्नीचर की। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, इस क्वेश्चन में सभी बच्चे बढ़िया करेंगे, लेकिन यहां पर गलती करने के चांसेस जरूर हैं यहां पर। अब कैसे है और कहां पर गलती होगी, गारंटी दे रहा हूं मैं इस बात की। चाहे कितना भी बच्चा होशियार बैठा हुआ हो मेरे सामने, और चाहे कितना भी नालायक बच्चा बैठा हुआ, मैं गारंटी दे रहा हूं इस चीज की। मैं कितना भी अच्छे से समझा दूं, कम से कम 80% बच्चा इस वाले फर्नीचर में गलती कर देगा। ठीक है, 80%, लेकिन है ना 20% बच्चे सही भी करते हैं। अब वो क्या गलती है वो तभी बताऊंगा जब अकाउंट के अंदर इस तीसरे फर्नीचर की क्या आएगी, बारी आएगी। ठीक है, अब हम तैयार हैं अकाउंट बनाने के लिए। बस मुझे इतना बता दो, पहले फर्नीचर पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा हर साल? 5,000। दूसरे फर्नीचर पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा हर साल? 900। तीसरे फर्नीचर पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा हर साल? 800। जब मैं पूछूं तो मुझे जरूर बता देना, क्योंकि मैंने तो क्या कर दिया है, रब कर दिया है। ठीक है, मैंने इस चीज को रब कर दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं अकाउंट बनाना, है ना। देखो अकाउंट है ना, मैं थोड़ा सा छोटा बनाऊंगा, उम्मीद करता हूं तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, और मेरे पास स्पेस कम होता है ना। हाँ, अगर ये डिटेल नहीं लिखी भी होती, अगर ये डिटेल नहीं लिखी भी होती तो मैं अकाउंट यहां तक बना सकता था। खैर चलो कोई बात नहीं। मैं अकाउंट के अंदर जर्नल फोलियो नहीं बना रहा, तुम लोग जरूर बना लेना जर्नल फोलियो, याद है ना। अकाउंट के अंदर क्या बनाना पड़ता है? जर्नल फोलियो बनाना पड़ता है। तुम्हें मालूम है वैसे भी जर्नल फोलियो की जरूरत तो पड़ती नहीं है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बना रहा, क्योंकि बोर्ड पे दिक्कत होगी, है ना। तुम लोग जरूर बनाना अपने अपने रजिस्टर में। ठीक है, दूसरी चीज, डेट का कॉलम मैं थोड़ा पतला बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। डेट के कॉलम में लिखनी क्या है? डेट लिखनी है बस, है ना। तो मैं बोर्ड की एक छोटे होने की वजह से डेट के कॉलम को थोड़ा सा पतला बनाऊंगा, मतलब सिर्फ डेट लिखने का इशारा करना है और कुछ नहीं करना। स्टार्ट करते हैं, बहुत बातें बना ली। बहुत ही कम जगह है भाई। स्पेस बहुत ही कम है, दिक्कत होगी।
चलो बना तो लिया खैर मैंने। डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस, डेट, पर्टिकुलर्स, रुपीस। मुझे बताओ कौन सी एसेट है? ये फर्नीचर है। हम कौन सा अकाउंट खोलेंगे? फर्नीचर अकाउंट। खोलो फिर, ऊपर डाल देना फर्नीचर अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, दोनों तरफ, एक तरफ डेबिट, दूसरी तरफ क्रेडिट डालना मत भूल जाना। ठीक है, तो देखो इधर वाला जो डेट का कॉलम है प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है ना, लेकिन इतना जरूर दिखाई दे जाएगा डेट वगैरह। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को ठीक कर देता हूं ताकि तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहला काम इसने क्या करा? 1 अप्रैल 2014 को पहला फर्नीचर खरीद लिया। खरीद लिया ना, लिखो। देखो वोट पे, कब खरीदा है? 2014 में, तो 2014 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। कब खरीदा था? 2014 में खरीदा, तो ये तो आ गया 2014। कब खरीदा? 1 अप्रैल को। वोट पे देखो, तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो तो मैं शॉर्ट में लिख दूं एपी। 1 अप्रैल को पूरा नहीं लिख रहा, सिर्फ एक एपी लिख रहा हूं क्योंकि भाई जगह कम है। 1 अप्रैल, ये लो, मैंने 1 एपी लिखा है। 1 एपी का मतलब है 1 अप्रैल, है ना। तुम लोग पूरा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने थोड़ा छोटा लिखा है और अधूरा लिखा है। मुझे बताओ, फर्नीचर खरीदा है। मैंने तुम्हें बताया था जब भी कोई एसेट खरीदेंगे तो बैंक से खरीदेंगे। इस वाले चैप्टर के अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब भी तुम्हें कोई सी भी एसेट खरीदनी है, चाहे फर्नीचर खरीदो, चाहे मशीन खरीदो, चाहे बिल्डिंग खरीदो, चाहे मोटर वैन खरीदो, कुछ भी खरीदो, हमेशा बैंक से खरीदनी है। तो लिखो टू बैंक। क्योंकि ये पहला फर्नीचर है तो ब्रैकेट में लिखना जरूर F1। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं, इस क्वेश्चन के अंदर टीचर को जितनी ज्यादा सुविधा करके दोगे, जितनी ज्यादा सुविधा करके दोगे उतना ही ज्यादा तुम्हारा फायदा है। अब देखो, तुमने बैंक लिख दिया टू बैंक और तुमने ब्रैकेट में लिख दिया F1। अब टीचर को ये रहेगा कि हाँ भाई इसने पहला फर्नीचर खरीदा है, इसने पहला फर्नीचर खरीद लिया। बताना कितने का खरीदा है? 55,000 का। ये लो, तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो थोड़ा छोटा लिख दूं, 55,000। समझ में आ रहा है ना? 55,000। आगे से मैं क्या करूंगा, डिटेल को थोड़ा सा छोटा बनाया करूंगा उधर की साइड। ठीक है, क्योंकि मेन चीज हमारा अकाउंट है ना कि डिटेल। आगे देखते हैं, बोर्ड पे देखो, 1 अप्रैल 2014, पूरे साल भर काम चलता रहा, काम चलता रहा। 1 अप्रैल 2014 के बाद अगली डेट आएगी जब साल बंद हो रहा है। देखो 31 मार्च। तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, मैंने मार्च के लिए सिर्फ क्या लिखा है? M लिखा है भाई। मार्च के लिए क्या लिख दिया? M लिख दिया। देखो बोर्ड पे, 1 अप्रैल 2014 चलता रहा, चलता रहा, अगली साल की डेट आ गई 31 मार्च 2015। कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। पूरे साल भर तुमने उस फर्नीचर का क्या करा? इस्तेमाल करा। मुझे बताओ, पूरे साल भर इस्तेमाल करा, करते रहे, साल के एंड में क्या लगेगा उस पर? साल के एंड में क्या लगेगा उस पर? डेप्रिसिएशन लगेगा। और क्या लगेगा भाई? गंदापन तो लगेगा ही, ठीक है, लेकिन डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा पूरे साल भर के एंड में। लगा दो डेप्रिसिएशन, लिखो बाय डेप्रिसिएशन। और किस पर है ये? पहले फर्नीचर पर। भाई टीचर को जितनी ज्यादा सुविधा करके दोगे उतना कम। समझ रहे हो ना? देखो, पहले फर्नीचर को खरीदा, पहले फर्नीचर पर पूरे साल का क्या लग गया? डेप्रिसिएशन लग गया। वर्किंग नोट में से देखकर बताओ पहले फर्नीचर पर कितना डेप्रिसिएशन लगाना था। जल्दी से अपने वर्किंग नोट में जाओ और वर्किंग नोट में देखकर बताओ
पहले फर्नीचर पर कितना डेप्रिसिएशन लगना था? मुझे जहां तक याद है 5,000 का डेप्रिसिएशन लगना था। लगा दो। मुझे बताओ 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2015 तक कुछ और तो नहीं खरीदा? दिखाई दे रहा है कुछ और खरीदा हुआ? नहीं खरीदा। कुछ बेचा तो नहीं? कुछ भी नहीं बेचा। तुम सोच रहे हो मैं ये सब क्यों पूछ रहा हूं? ध्यान रहे, अभी तो हमने इन क्वेश्चंस की बस स्टार्टिंग करी है। एक ही साल के अंदर कभी कभी वो दो दो मशीनें खरीद लेगा, एक ही साल के अंदर कभी कभी वो दो दो मशीनें बेच देगा, इसलिए पूछ रहा हूं मैं। मुझे बताओ 1 अप्रैल 2014 से लेकर 2015 तक में उसने कुछ और काम नहीं करा। समझ रहे हो ना? कुछ भी काम नहीं करा। अब कर देते हैं बंद। पता है ना कैसे बंद करते हैं अकाउंट? देखो वट पे, यहां पर इसका हायर टोटल बनाओ 55,000, यहां पर भी इसका हायर टोटल बनाओ 55,000। बताना 55,000 में से 5,000 गए, कितना बैलेंस बच गया? 50,000 बच गया ना भाई। 55,000 में से 55,000 में से 5,000 सब्ट्रैक्ट हो गया, कितना बैलेंस बच गया? 50,000। लिख दो बाय बैलेंस। क्या लिखते हैं? तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, मैं बाय बैलेंस नहीं लिख रहा, मैं सीधा लिख रहा हूं बाय सीडी। भाई स्पेस कम है ना इसलिए। तो मैं बस इतना तो मालूम ही है कि जब भी हम अकाउंट को बंद करते हैं तो क्लोज डाउन होता है, और जब भी हम अकाउंट को ओपन करते हैं तो ब्रॉड डाउन होता है। तो तुम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है कि मैंने सीडी लिख दिया? तुम लोगों को पूरा लिखना है बाय बैलेंस सीडी। समझ रहे हो ना? बाय बैलेंस सीडी। मुझे बताना ये बैलेंस किसका है? पहले फर्नीचर का है ना? लिख दो F1। और 31 मार्च ही चल रहा है। 31 M का क्या मतलब है? M का मतलब है मार्च। तुम लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं डेट के लिए मंथ का जो पहला लेटर होता है बस वही लिख रहा हूं। जैसे जुलाई है तो J लिखूंगा, है ना? दिसंबर है तो D लिखूंगा, क्योंकि मेरे पास भाई लिमिटेड एरिया है। मैं अगली बार से डिटेल को थोड़ा और आगे बनाऊंगा ताकि अकाउंट में स्पेस मिल जाए। समझ रहे हो ना? बड़ा क्वेश्चन होता है वैसे ही है। अब तुम्हें मालूम है तुमने क्लोज डाउन कर दिया। देखो वट पे 31 मार्च 2015 को तुमने अकाउंट क्या कर दिए? क्लोज कर दिए। अगले दिन ओपन होंगे ना? अगला दिन आ गया, लिखो 1 अप्रैल आ गया। 1 अप्रैल 2015 कौन सी डेट आ गई? 1 अप्रैल 2015 आ गया। 1 अप्रैल 2015 को जो अकाउंट तुमने पिछले दिन बंद करा था उस अकाउंट को ओपन करो। मुझे बताओ तुमने सीडी बंद करा था, लेकिन जब ओपन करेंगे तो क्या होगा? बीडी ना? लिखो फिर टू बीडी। मैंने सिर्फ बीडी लिखा है, तुम लोगों को लिखना है टू बैलेंस बीडी। समझ में आ रहा है ना भाई? आज का क्लोज डाउन, कल का ब्रॉड डाउन। समझ रहे हो ना? और कौन सा बीडी है ये? फर्नीचर 1 का। समझ रहे हो ना? पहले फर्नीचर का बीडी कितना है? 50,000 डाल दो 50,000। थोड़ा छोटा लिख देता हूं, है ना? 50,000 आ गया। अब मुझे बताओ 1 अप्रैल 2015 के बाद कुछ और काम तो नहीं करा? देखो जरा, 1 अप्रैल 2015 को करा इसने काम, इससे रहा नहीं गया भाई। ये भी नहीं मानता और तुम भी नहीं मानते। इसने क्या करा? इसने तुरंत उसी दिन, देखो इसने क्या करा? तुरंत उसी दिन एक फर्नीचर और खरीद लिया। खरीद लिया ना? बताओ खरीदने पर क्या लिखते हैं? टू बैंक। लिखो टू बैंक। इसी दिन खरीदा है ना? लिखो 1 अप्रैल। 1 अप्रैल को ही इस बेचारे ने एक फर्नीचर और खरीद लिया। मुझे बताओ इस फर्नीचर को तुमने क्या नाम दे रखा है? F2। तो ब्रैकेट में इस बार क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें? F2। कितने का खरीदा है? 9,500 का। कितने का खरीदा है भाई? 9,500 का। मुझे देखकर बताओ क्या 2015 में कुछ और तो नहीं खरीद लिया? क्या F2 के अलावा? मेरी बातों को ध्यान से सुनो और स्क्रीन पर देखते रहो।
क्या इसने 2015 में इस फर्नीचर के अलावा कुछ और फर्नीचर खरीदा या कुछ और फर्नीचर बेचा? नहीं बेचा, कुछ भी नहीं करा ना, बंद कर देते हैं अकाउंट। बोर्ड पे देखो, 1 अप्रैल 2015 को खरीदा, 31 मार्च 2016 आ गया, 31 मार्च 2016 आ गया। अब आ गया तो आ गया, ठीक है, करते हैं इसको बंद। मुझे बताओ, 1 अप्रैल को इसने खरीदे थे और 31 मार्च 2016 में डेप्रिसिएशन लगेंगे, दोनों पर लगेंगे। बताओ, पहले फर्नीचर पर लगेंगे, दूसरे पर लगेंगे, या दोनों पर लगेंगे? दोनों पर लगेंगे। अगर फैक्ट्री के अंदर 10 मशीनें हैं ना, तो 10 पर लगेंगे। तो लिखो फिर बाय डेप्रिसिएशन। अब क्योंकि दो दो फर्नीचर हैं, तो दोनों फर्नीचर के डेप्रिसिएशन ऐसे दिखाना। बोर्ड पे देखो, पहले फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, दूसरे फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, समझ रहे हो ना? बताना पहले फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन हर बार कितना लगेगा। देखो ये रहा ऊपर लिखा हुआ 5000। और अगर तुम्हें ना पता चले तो वर्किंग नोट में जाओ और देखकर बताओ। देखो जरा, वर्किंग नोट में नंबर 1 में देखो, पहले फर्नीचर का डेप्रिसिएशन 5000 है, और वर्किंग नोट में नंबर 2 में देखो, दूसरे फर्नीचर का डेप्रिसिएशन शायद 900 रुपए था, जहां तक मुझे याद है। वर्किंग नोट के अंदर जाकर देखो, दूसरे फर्नीचर का डेप्रिसिएशन आई थिंक 900 रुपए था, है ना? हाँ, टोटल कर दो भाई, दोनों के डेप्रिसिएशन टोटल कितने बैठ गए? 5900 रुपया। अच्छी बात है, 5900 रुपये का डेप्रिसिएशन दोनों फर्नीचर पर कुल मिलाकर आया है। इस तरह से तो कंपनी बर्बाद हो सकती है भाई, हो जाए, हमारा क्या है। बताओ, 31 मार्च 2016 में दोनों फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लग गया 5900, टोटल बन गया 5900 रुपए का डेप्रिसिएशन। मुझे बताओ, 31 मार्च 2016 में कुछ और काम तो नहीं कर रखा? बताओ, दिखाई दे रहा है क्या? 2016 नहीं है, 2016 नहीं है, ये 2017 है, तो कुछ और काम नहीं करा ना, अब कर दो क्लोज। ये मैं बार बार इसलिए पूछ रहा हूं तुम लोगों से, क्योंकि मैंने पहले ही बताया, अभी क्वेश्चंस के अंदर काम बढ़ेगा। एक ही साल के अंदर बार बार कुछ खरीदेगा, बार बार कुछ बेचेगा, समझ रहे हो ना? तो इस चीज का ध्यान रखना। अभी तो खैर टोटल कर दो। देखो जरा, टोटल करने का तरीका बोर्ड पर देख लो। इस बार टोटल थोड़ा सा अलग तरीके से होएगा, कभी गलत सलत कर दो। देखो टोटल कैसे होएगा। पहले तो हायर टोटल इधर से बना लो, बोर्ड पे देखना, 50,000, 9,500, बताना टोटल बनेगा 59,500। भाई दोनों एसेट को मिलाकर जो टोटल बनेगा वो कितना मिलेगा? 59,500। देखो दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं। $59,500, ठीक है। देखो व्हाट पे, अब वही हायर टोटल इधर आएगा, क्योंकि तुम्हें मालूम है हायर टोटल दोनों तरफ आता है। 59,500। मुझे बताओ, 59,500 में से ये वाला बैलेंस क्या करना है? माइनस करना है ना? 59,500 में से ऊपर वाला बैलेंस क्या करना पड़ेगा तुम्हें? माइनस करना पड़ेगा। तो देखो, माइनस करने के बाद जो आएगा 31 मार्च में, वो लिखना है तुम्हें बाय सीडी। क्या लिखना है? बाय सीडी। याद है ना? तुम लोगों को तो वैसे पूरा लिखना है बाय बैलेंस सीडी, लेकिन मैं क्या लिखवा रहा हूं? बाय सीडी। हाँ, माइनस करके बताते हैं, ऐसी भी क्या बात है, इसमें दिल छोटा करने वाली क्या बात है। हमारे पास भी कैलकुलेटर है, ये लो देखो। 59,500 में से 5900 गए तो 53,600 आएगा भाई। 53,600 रुपए फटाफट से मुझको दे दो, है ना? मजाक कर रहा हूं, वैसे भी तुम लोग देने वाले हो नहीं। तो 53,600। अब देखो कैसे करना है, बोर्ड पे देखो। पहले तो एक ही फर्नीचर चल रहा था, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी।
जब दो फर्नीचर आ जाते हैं, तीन तीन मशीनें आ जाती हैं, दो दो मशीनें आ जाती हैं, तब सीडी बैलेंस को कैसे लिखना होता है, इस चीज की भी कला है। देखो बात बात में कला आएगी, बात बात में। देखो जब दो दो फर्नीचर, तीन तीन फर्नीचर, चार चार एसेट एक साथ आएंगे ना, तो कैसे लिखना होता है सीडी। सिर्फ इतना सा काम नहीं करना सीडी में, एक काम और करना है। देखो मुझे बताओ, ये जो सीडी बैलेंस आया है, ये सीडी बैलेंस दो दो फर्नीचर का है, F1 का भी है, F2 का भी है। अब देखो कैसे करना है, दो बार रिपीट करूंगा, ध्यान से समझ में आ गया तो ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर रिपीट करूंगा, भाई मैं नहीं मानता, लेकिन आ जाएगा। बोर्ड पर फोकस होकर देखना बस। दोनों फर्नीचर का सीडी टोटल कितना आया है, 53,600 आया है। पहले फर्नीचर का, दूसरे फर्नीचर का टोटल सीडी बैलेंस कितना आया है, 53,600। अब पहले फर्नीचर का कितना है, दूसरे फर्नीचर का कितना है, हमें कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा। देखो इधर देखो, पहले फर्नीचर का बैलेंस था कितना, 50,000। ध्यान से देखो बोर्ड पे, पहले फर्नीचर का बैलेंस कितना था, 50,000। पहले फर्नीचर पर कितना डेप्रिसिएशन लगा, 5,000। पहले फर्नीचर का बैलेंस इस साल की स्टार्टिंग में कितना था, 50,000 था ना। देखो इस साल की स्टार्टिंग में फर्नीचर का बैलेंस था कितना, 50,000, और इस साल के एंड में फर्नीचर पर कितना डेप्रिसिएशन लगा, 5,000। बताना इस साल इसका बैलेंस कितना बच गया, 45,000। देखो फिर से, दूसरे फर्नीचर का बैलेंस इस साल की स्टार्टिंग में कितना था, 9,500। दूसरे फर्नीचर का बैलेंस इस साल की स्टार्टिंग में, दूसरे फर्नीचर का बैलेंस इस साल की स्टार्टिंग में कितना था, 9,500 था, और दूसरे फर्नीचर पर इस साल कितना डेप्रिसिएशन लगा, 900। दूसरे फर्नीचर पर इस साल कितना डेप्रिसिएशन लगा, 900। बताना कितना बैठ गया ये, 9,500 में से 900 माइनस करना है। 9,500 में से 900 माइनस करेंगे तो तुम्हारा 15 में से 9 6, 8,600। अब मैं तुम्हें एक राज की बात बताऊं, बोर्ड पे देखो, इन दोनों को टोटल मिलाकर ये सीडी बैलेंस आना चाहिए, ये वाला। अगर दोनों को मिलाकर टोटल सीडी बैलेंस ये आ गया तो समझो क्वेश्चन बिल्कुल सही चल रहा है। अगर ये सीडी बैलेंस नहीं आया तो इसका मतलब तुमने माइनस करने में गलती कर दी है, तुमने कहीं ना कहीं माइनस करने में क्या कर दी है, मिस्टेक कर दी है। और देख सकते हो तुम, मेरा तो टोटल आ गया 45,800, 8,600 को ऐड करोगे तो 53,600 आ रहा है, ये तुम्हारा टोटल आ रहा है। ठीक है, अब देखो आज का सीडी कल का बीडी है, करते हैं बंद। तो देखो मेरे पास तो स्पेस है नहीं, इसलिए मैं ऊपर का अकाउंट रब कर रहा हूं। जानकर मैंने नीचे के अमाउंट छोड़ दिए हैं, क्योंकि तुम लोग तो मुझे बताओगे नहीं, और अगर बताओगे तो मुझे सुनाई भी नहीं देगा। मैं यहां से देखकर तो लिख सकता हूं भाई, अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में। देखो ये 31 मार्च 2016 के क्या थे, सीडी बैलेंस थे, और तुम्हें मालूम है आज के सीडी कल के बीडी बनते हैं। बना दो फिर इन्हें 1 अप्रैल में। 1 अप्रैल 2016 चल रहा है,
2BD, समझ रहे हो ना, 2BD। मुझे बताओ दो दो फर्नीचर है ना, देखो कैसे लिखना है, जैसे CD लिखा है वैसे ही BD लिखना है। देखो पहले फर्नीचर का बैलेंस 45,000, क्लियर। दूसरे फर्नीचर का बैलेंस 8,600, बताना टोटल बैलेंस कितना है, 53,600। अब मैं कर देता हूं इसको रब, कर दिया रब। चलो बताओ 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 के बाद क्या आ गया, 31 मार्च 2017 आ गया, आ गया ना भाई, पूरे साल भर यही तो काम कर रहे हैं, कब से हम एक साल का तो हिसाब लगा पाते हो ना। देखो 1 अप्रैल 2016 को शुरुआत करी, 31 मार्च 2017 आ गया, अगला साल आ गया ना। अब मुझे बताओ 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक, ध्यान से सुनो, 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक कुछ खरीदा तो नहीं या कुछ बेचा तो नहीं। देखो 1 अप्रैल 2014 ये तो बहुत पुरानी बात है, 1 अप्रैल 2015 ये तो बहुत पुरानी बात है, 1 अक्टूबर 2017, मुझे बताना 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 तक का पूछ रहा हूं, क्या 1 अक्टूबर 2017 इसमें आएगा, नहीं। 1 अक्टूबर बताना मार्च से पहले आता है, मार्च के बाद में आता है, मार्च के बाद में आता है। और मैं तुमसे पूछ रहा हूं 31 मार्च 2017 तक में बताओ कि कुछ खरीदा या कुछ बेचा, ना तो कुछ खरीदा ना ही कुछ बेचा। कुछ बच्चों को लगेगा यार 2017 में खरीदा तो है, तीसरा फर्नीचर खरीदा है, मैं बोलूंगा ध्यान से देखो 1 अक्टूबर 2017 को खरीदा है और मैं पूछ रहा हूं 31 मार्च तक का, मार्च के बाद खरीदा, अभी तो नहीं खरीदा ना, खरीदा है 2017 में ही खरीदा है, लेकिन कब खरीदा है, 31 मार्च के बाद। तो इसको तो क्लोज कर दो, पहले पहले इस साल के अकाउंट को तो क्लोज कर दो, कर देते हैं क्लोज, डरने वाली क्या बात है इसमें। पता है ना कैसे क्लोज करते हैं, डेप्रिसिएशन लगेंगे, लिखो बाय डेप्रिसिएशन। बताना पहले फर्नीचर पर भी लगेगा, दूसरे फर्नीचर पर भी लगेगा, क्या तीसरे पे लगेगा, नहीं, तीसरे को पहले खरीदना पड़ेगा। क्या खरीद लिया अभी, अभी खरीदेंगे, अगली साल खरीदेंगे, 1 अक्टूबर में खरीदेंगे, अभी नहीं खरीद रहे, तो इन दो पर ही लगेगा। और कितना कितना लगेगा, जितना हर साल लगता था। बताना पहले फर्नीचर पर लगता था 5,000, दूसरे फर्नीचर पर लगता था 900, टोटल कितना लगता था, 5,900 रुपए का डेप्रिसिएशन हर साल इस पर लगता था। लगता था ना भाई, तुम्हें भी लगता होगा। कर दो क्लोज, मालूम है ना, अब तो आ गए होंगे कैसे करते हैं क्लोज। देखो पे फिर भी देख लो एक बार, हाइयर टोटल आ गया 53,600, मतलब कि 53,600, और उसी हाइयर टोटल को इधर लिखते हैं, याद है ना, 53,600। अब लिखो बाय CD, देखो मैं CD लिख रहा हूं, तुम्हें क्या लिखना है, बाय बैलेंस CD, तुम्हें पूरा लिखना है। मैं अपने स्पेस के हिसाब से लिखता हूं भाई, बोर्ड पे मेरे पास कम जगह होती है, मजबूरी है, हाय हाय ये मजबूरी है कि नहीं, लेकिन तुम लोग खुलकर लिखना। बताना चाह रहा 53,600 में से 5,900 माइनस करने, बोर्ड पे देखो 53,600 में से 5,900 क्या करने, माइनस करने हैं। भाई हम कर देंगे माइनस, पहले माइनस करे थे तो अब भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर जिंदाबाद। हाँ 47,700, 47,700 आएगा। अब तुम्हें मालूम है कैसे सीडी बनाते हैं, देखो इसके अंदर पहले फर्नीचर का भी सीडी है, इसके अंदर दूसरे फर्नीचर का भी सीडी है, दोनों फर्नीचर का अलग अलग भी तो बनाना है, F1 का और F2 का। बोर्ड पे देखते जाना, देखो इधर, पहले फर्नीचर की शुरुआत कितने से हुई थी इस साल, 45,000 से। पहले फर्नीचर पर कितना डेप्रिसिएशन आया इस साल, 5,000। बताना 45,000 में 5,000 का डेप्रिसिएशन आ गया, इसका सीडी कितना रह गया, 40,000। समझ में आ रहा है ना,
पहले फर्नीचर का बैलेंस कितना था 45,000, 5,000 का उस पर क्या आ गया डेप्रिसिएशन आ गया, कितना सीडी रह गया 40,000। अब देखो दूसरे फर्नीचर की शुरुआत हुई थी 8,600 से और दूसरे फर्नीचर पर कितना डेप्रिसिएशन आ गया 900, बताना जरा माइनस करके भाई, ये आएगा 7,700। चेक करो ये टोटल और सीडी बराबर होना चाहिए। देखो वट पे इन दोनों को मिलाकर 47,700 आ रहा है ना, 47,700 आ रहा है। इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन प्रॉपर तरीके से बिल्कुल करेक्ट है, सही है। ठीक है, सही तो होएगी भाई मैं जो कर रहा हूं। ठीक है, बताओ आज का सीडी कल का बीडी। 31 मार्च 2017 था ना, अगले दिन खोलो 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की घर पर तुम्हें जरूर प्रैक्टिस करनी है, कम से कम एक बार जरूर करनी है। मैं नेक्स्ट क्लास में किसी भी बच्चे के रजिस्टर को देख सकता हूं कि उस बच्चे ने घर पे प्रैक्टिस करी है या नहीं करी है, और सिर्फ कॉपी करने का काम नहीं होना चाहिए मेरे पास। अगर तुम कॉपी करके लाते हो तो मैं बहुत आसानी से पहचान लूंगा कि तुमने सिर्फ कॉपी करा है, खुद से समझकर नहीं करा। ठीक है, और अगर किसी भी बच्चे पर डाउट होता है तो मैं कोई सा भी क्वेश्चन बोर्ड पर उस बच्चे से ऑन द स्पॉट करा सकता हूं। ठीक है, और उसी के साथ तगड़ी वाली क्या हो जाएगी तुम्हारी बेइज्जती, अगर वो क्वेश्चन रुक गया तो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं तुम मेरी बातों को गंभीरता से लोगे। ठीक है, और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा घर पर जरूर करोगे, मैं प्रैक्टिस का काम जरूर चेक करूंगा। ठीक है, खैर ये सीडी बैलेंस था, बना दो यहां पर बीडी बैलेंस 2 बीडी। बताना पहले फर्नीचर का बीडी कितना है, देखो वोट पे पहले फर्नीचर का बीडी 40, दूसरे फर्नीचर का बीडी कितना है 7,700, कर दो टोटल 47,700। अब देखो 1 अप्रैल 2017, 31 मार्च 2018 आ गया ना। 1 अप्रैल 2017 के बाद 31 मार्च 2018 आ गया। मुझे बताओ 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 तक में कुछ खरीदा तो नहीं? तुम कहोगे बिल्कुल 1 अक्टूबर 2017 को खरीदा। मैं बोलूंगा क्या खरीदा? तुम बोलोगे तीसरा फर्नीचर खरीदा। मैं बोलूंगा तीसरा फर्नीचर जब खरीदते हैं, जब भी कुछ खरीदते हैं तो खरीदने वाली चीज इधर लिखते हैं। कब खरीदा है? 1 अक्टूबर 2017 को लिखो, 1 अक्टूबर लिख दो बस, क्योंकि 2017 तो लिख ही रखा है। और कैसे लिखेंगे बोर्ड पे देखो, टू बैंक, और क्या खरीदा है? तीसरा फर्नीचर खरीदा है, तो F3। समझ रहे हो ना? मैं तुमसे कह रहा हूं कि कब खरीदा था? 1 अक्टूबर को, तुमने 1 अक्टूबर लिख दिया। जब भी कुछ खरीदते हैं तो कैसे खरीदते हैं? टू बैंक करके। F3 से लिखा है क्योंकि क्या खरीदा है? तीसरा फर्नीचर खरीदा है। अब मैं पूछूंगा कितने का खरीदा है, तुम बोलोगे 8,400 का खरीदा है। मैं बोलूंगा लिख दो, लिख दिया। समझ में आ रही है ना बात? अब मुझे बताओ 31 मार्च 2018 को पहले फर्नीचर पर भी क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। 31 मार्च 2018 को दूसरे फर्नीचर पर भी क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। 31 मार्च 2018 को तीसरे फर्नीचर पर भी क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। मतलब तीनों फर्नीचर पर क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। लगाते हैं फिर, और हमारा काम ही क्या है? लिखो बाय डेप्रिसिएशन। बोर्ड पे देखो, पहले फर्नीचर पर, दूसरे फर्नीचर पर, तीसरे फर्नीचर पर, तीनों फर्नीचर पर धड़ाधड़ क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन लगेगा। पहले फर्नीचर का तो तुम्हें याद ही है 5,000, दूसरे फर्नीचर का भी याद हो गया होगा 900। अब तुम बोलोगे तीसरे फर्नीचर का 800। तुम्हें याद है मैंने बताया था तीसरे फर्नीचर के डेप्रिसिएशन में एक खास बात है जिसकी वजह से क्वेश्चन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तुम्हारे दिमाग में यह चल रहा होगा कि तीसरे फर्नीचर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा था 800, लगा दो 800। मैं बोलूंगा गलत है। तुम कहोगे आपने ही तो करवाया है। मैं बोलूंगा बिल्कुल
मैंने कराया है, लेकिन मैंने अभी अधूरी बात बताई है। अब देखो 800 क्यों नहीं लिखना और कुछ और क्यों लिखना है। ठीक है, देखो मुझे स्पेस चाहिए, मैं ये हटा रहा हूं। मुझे कुछ चीजें बतानी है। देखो पहला फर्नीचर कब कब खरीदा था? 1 अप्रैल को। दूसरा फर्नीचर भी कब खरीदा? 1 अप्रैल को। लेकिन तीसरा फर्नीचर कब खरीदा? 1 अक्टूबर को। डेट का खेल है ये। मुझे बताओ, ये जो डेप्रिसिएशन निकालते हैं हम, ये पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन निकालते हैं। 1 साल का मतलब होता है 12 महीने। तीसरे फर्नीचर का तुमने जो डेप्रिसिएशन निकाल रखा है ना 800 रुपए, वो 800 रुपए पूरे 12 महीने के हैं। मुझे बताओ, देखो तुमने कब खरीदा? 1 अक्टूबर को। समझ में आ रही है बात? बोर्ड पे देखना, बस 2 मिनट के लिए फोकस होकर देखो बोर्ड पर, वरना समझ में नहीं आने वाला। तुमने फर्नीचर खरीदा 1 अक्टूबर को और तुम क्लोज कब कर रहे हो? 31 मार्च। क्या पूरे 12 महीने लग गया? पूरे 12 महीने तो तीसरा फर्नीचर है ही नहीं अभी हमारे पास। कितने महीने बैठ रहे हैं भाई? अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक पूरे 12 महीने बैठ ही नहीं रहे। कितने महीने बैठ रहे हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। देखो 800 रुपए का डेप्रिसिएशन पूरा नहीं लेना, तुम्हें सिर्फ कितना लेना है? 6 महीने का। देखो अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक में, अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक में कितने महीने बैठ रहे हैं? 6 महीने। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अब तुम कहोगे पहले क्यों लिया? फिर देखो पहले वाले फर्नीचर में 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे 12 महीने। दूसरे वाले फर्नीचर में 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे 12 महीने। लेकिन तीसरे फर्नीचर को तुमने कब खरीदा है? 1 अक्टूबर को खरीदा है। तीसरे फर्नीचर को तुमने कब खरीदा है? 1 अक्टूबर को खरीदा है। इसलिए तुम्हें डेप्रिसिएशन पूरा नहीं लगाना, गलती से भी नहीं लगाना। सिर्फ कितना लगेगा? 6 महीने का। देखो बहुत आसान है निकालना 6 महीने का। बोर्ड पे देखो 6 महीने का निकाल रहे हैं, टोटल महीने होते हैं 12, ऐसे निकालते हैं। अगर 3 महीने का निकालना होता तो देखो कैसे निकालते हैं। 3 महीने का निकाल रहे हैं लेकिन टोटल महीने होते हैं 12, बस। ठीक है, फिलहाल 6 का निकाल रहे हैं। बताना जरा कैलकुलेट करके। 400 आएगा ना? कैलकुलेट करके आएगा 400। तीनों को टोटल करके बाहर पहुंचा दो भाई। 9×4=13, 6300 रुपीज। 6300 रुपए का डेप्रिसिएशन तीनों पर लगाकर टोटल आएगा। अब तुम्हें मालूम है क्या करने? सीडी बैलेंस बनाने हैं भाई। और सीडी बैलेंस बनाना हमें बहुत ही ज्यादा अच्छे से आता है। देखो सीडी बैलेंस तो मैं बना दूंगा, सीडी बैलेंस को बनाने के लिए लेकिन मुझे स्पेस चाहिए। मैंने जानकर काम की चीज रब नहीं करी क्योंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। तुम लोग तो बताओगे नहीं भाई, मुझे देखना पड़ता है सब। बना देते हैं सीडी बैलेंस। मुझे बताओ सीडी बैलेंस बनाने के लिए हाइयर टोटल करेंगे ना। देखो नीचे तो स्पेस है नहीं, मैं हाइयर टोटल ऊपर कर रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो 47,700 और 8,400 दोनों का हाइयर टोटल आएगा 56,100, 56,100। उसी हाइयर टोटल को इधर लिख दो 56,100। समझ रहे हो? बताना हाइयर टोटल में से क्या माइनस करते हैं? ये डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं ना। देखो डेप्रिसिएशन नीचे लिखा हुआ है क्योंकि मैं अकाउंट ऊपर बना रहा हूं, तो मैं मालूम है ना ऊपर वाला अमाउंट क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो ये 6300 माइनस करेंगे। 6300 माइनस करने के बाद आएगा 49,800 रुपीज। भाई माइनस करने के बाद यही आएगा। और ये क्या माना जाएगा? हमारा माना क्या जाएगा? होता है, लिखो 31 मार्च 2018 बाय सीडी। तुम्हें मालूम है ना सेपरेट सीडी बनाना जरूरी है। F1 का बनाना जरूरी है, F2 का बनाना जरूरी है, F3 का बनाना जरूरी है। टीचर चेक करेगा
कि बच्चे ने तीनों का सीडी अलग अलग बनाया है या नहीं बनाया। देखो तीनों का सीडी अलग अलग कैसे बनाते हैं, बोर्ड पे देखो। पहले फर्नीचर की शुरुआत करी 40,000 से, पहले फर्नीचर पर कितना डेप्रिसिएशन आया 5,000, पहले फर्नीचर का सीडी कितना रह गया 35,000। क्लियर। देखो दूसरे फर्नीचर की शुरुआत करी 7,700 से, दूसरे फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन आया 900 रुपए का, दूसरे फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन आया 900 रुपए का, कितनी वैल्यू रह गई 6,800। क्लियर। तीसरे फर्नीचर की शुरुआत करी 8,400 से, तीसरे फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन आया 400, कितनी वैल्यू रह गई 8,000। चेक करना ये तीनों टोटल मिलाकर ये आना चाहिए। अकाउंट को कर देना बंद, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था सिर्फ 4 साल तक के लिए बनाना है, और 4 साल तक का मतलब था 2018 तक के लिए बनाना है। हमने 2018 तक के लिए अकाउंट को कर दिया ओपन, है ना, यानी कि हमारा काम हो गया पूरा। तो देखो एसेट को खरीदने का काम आ रहा है अभी तो खैर इस क्वेश्चन के अंदर, तो इसलिए ये क्वेश्चन अभी क्या चल रहे हैं, सिंपल चल रहे हैं। मैंने पहले बताया था 12th क्लास के लेवल का ये चैप्टर है, 11th क्लास के सारे चैप्टर एक तरफ और ये वाला चैप्टर एक तरफ। मैं उम्मीद करता हूं तो मैं फिर भी समझ में आएगा, ठीक है। इससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता था जितना मैंने कर दिया। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम लोगों को घर पर खुद से जरूर सॉल्व करनी है। पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझना है, फिर एक बार प्रैक्टिस उसकी घर पर करनी है। मैं क्लास में पहले तुम लोगों का रजिस्टर चेक करूंगा, फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा।